नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं जय लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आप देख सकते हैं हम लोग चास के उस ऐतिहासिक तालाब के मुहाने पर खड़े हैं, जो चास के पुराने बाजार लगभग 5 वार्डों को जोड़ता है। और इस पांचों वार्ड के जो सबसे पुराने जो विधि विधान हैं, जो जीने से लेके मरनी और पूजा पाठ से लेके सारी कार्य इस तालाब में संपन्न होते थे। लेकिन आज यह तालाब सूखा है। क्यों सूखा है और क्यों सुखाया गया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि यह भोलूर बांध तालाब है। ऐसे तो भोलूर बांध जब जब अपने निर्माण कार्य में आता है, जब जब इसमें नगर निगम के द्वारा कुछ किया जाता है, तो यह इतना विवादित होता है जिसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। पूर्व में भी जो काम हुआ है, जब उद्घाटन हुआ था उस समय तत्कालीन मेयर और यहाँ के वार्ड पार्षद के बीच में एक तू मैं और लड़ाई झगड़ा भी हुआ। उसके बाद फिर तत्कालीन जब उद्घाटन हुआ उस समय मंत्री थे, वो आए थे। उनके समक्ष यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये मांग रखी थी कि भोलूर बांध को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है। इसके लिए जब तक बाईपास नाली नहीं बनाया जाएगा तब तक भोलूर बांध जो है स्वच्छ नहीं हो पाएगा। जगन्नाथ महतो ने अपने उस समय के तत्कालीन सीईओ जो थे नगर निगम के नगर आयुक्त, उनको आदेश दिया था कि यह बाईपास नाली कर दिया जाए। यह बाईपास नाली भी बन गया, आज वो बन गया। लेकिन उसके बाद भी इस तालाब की स्थिति आज जस के तस थी, गंदगी से भरपूर था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे अनिल कुमार सिंह, उनसे लोग जाकर मिले थे। यहाँ लोगों ने धरना भी दिया था कि यह जो तालाब है इसको स्वच्छ कैसे किया जाए। तो उसके बाद से इसका टेंडर निकाला गया, जो लगभग 46 लाख का टेंडर था, जो इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। तो ठेकेदार ने यहाँ का जो पानी था उसको हटा दिया और जो कोड़ाई आप देख रहे हैं यह कोड़ाई की गई है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो स्थानीय हैं, आज यहाँ पर जो वार्डवासी हैं वो यहाँ धरना पे बैठ गए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि वो क्यों धरना पर बैठे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हुए वार्ड नंबर 15 के पार्षद, पूर्व पार्षद और वर्तमान में पार्षद पति जो हैं अमर सोनकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी मंडल के अध्यक्ष हैं पन्नालाल कांदू, और तमाम जो यहाँ पर समाज सेवी हैं वो हैं। हम लोग बात करेंगे क्या आज ऐसी स्थिति आन पड़ी कि जब तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी आप धरने पे बैठ गए, क्या मुद्दा है? देखिए, इससे पहले भी 2019 को भोलू बांध का 2 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। यहाँ का पूर्व मेयर भोलू पासन ने भी यही बात किया था कि काम चालू है तो विरोध में आ रहे हैं, काम होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने शिलान्यास के समय भी देखा है, गलत कागज से करवा रहा था तो मारपीट किया था और हम लोग उसमें आगे थे, जेल भी जाना पड़ा था। ये भोलू बांध बहुत बड़ा आस्था का चास के लिए है, यहाँ पे पूजा का हर कलश उठता है। आज हम लोग मजबूर से फिर बैठे हैं कि जो ये टेंडर हुआ है कि मट्टी खुदाई करके बाहर फेंकना है, तो यहाँ का जनता 2 दिन पहले का बात है, मट्टी खुदाई करके बाहर ना निकाल के वहीं पे मट्टी को रख दे रहा था। तो उसी में भाई बड़कुली का भोलू बांध है, तो आप पूछने के लिए 2-4 आदमी आए, तो उसको झूठा थाना में फ़ोन करके उन लोग को थाना उठवा लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक के लिए भोलू बांध है, जनता के लिए, ये जनता का है। तो यह जो रंगबाजी कर रहा है नगर निगम, अपन नगर आयुक्त, उनको इंजीनियर, जिसको जो ठेकेदार है, कोई सिंह कौन क्या है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। राकेश कुमार सिंह नाम है उनका। जो भी है, यहाँ पर रंगबाजी नहीं होने देंगे ना, यहाँ पर चास में रंगबाजी नहीं चलेगा। काम क्या चाह रहे हैं कि जो प्राकलन बनाया गया वो प्राकलन के अनुसार काम नहीं हमारा, हाँ, काम अच्छा हो। भोलू में बहुत लेट से काम हुआ। चलिए, नगर निगम उद्घाटन के लिए आया, जगन्नाथ महतो भी आए, जगन्नाथ महतो भी देखे, उसके बाद नाली बना। मतलब जब जब विवाद हुआ तब तब भोलूर बांध को कुछ मिला। हाँ, विवाद होता है तभी मिलता है। हम तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो भी इस पार्क का टेंडर में था ना, उसके ऊपर केस होना चाहिए। काहे कि 2 करोड़ रुपए आप जनता का बर्बाद कर दिए खाली कमीशन। वो तो पूर्व बात है, अभी क्या मांग है? अभी हमारा मांग है जो भी एस्टिमेट में है, पब्लिक को बता के काम चालू करे अच्छा से जल्दी। ऐसा नहीं कि 2 साल में काम हो। वर्षा घुसने वाला है, मनसा पूजा है, दुर्गा पूजा है, कहाँ से उठेगा कलश, कहाँ से उठेगा? आप ये देख रहे हैं कि काम जब चालू हुआ 3 महीना पहले, उसमें एक आदमी लेबर लगा रहा हुआ है, एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर से काम होगा यहाँ पे। और तालाब में हो रहा है, देखिए बहुत 16 गड्डी में हो रहा है।
हमारा कहना है कि जल्दी स्पीड से काम हो। आप टेंडर लिए, टेंडर लीजिए, काम अच्छा से होना चाहिए। तालाब में कह के आस्था का पर्व है, ठीक है, और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपन नगर आयुक्त को, ये गुंडागर्दी बंद कर दे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, केस और मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जेल तो जा चुके हैं, जेल तो छोटा मोटा चीज़ है जी। अगर पब्लिक के लिए, भोलू बांध के लिए फिर जेल जाना पड़ा तो हम मंजूर है। भोलू बांध के लिए अगर मरना भी होगा ना, ये वार्ड 15 का जनता है, एक एक जनता मरने के लिए क्या आगे है। लगता है कि एई को यहाँ पर रहना चाहिए, कार्य का जो कार्य हो रहा है उसका पट लगाना चाहिए ताकि आम लोगों को जानकारी हो कि ये इस तरह का कार्य होगा एकदम इसमें? आदमी को, वहाँ का जनता जो उपयोग करता है उसको जानना चाहिए कि ये होगा, ये होगा, वो खुशी होगा उसका कि ये काम होना। जेई को तो रहना होगा, जेई कमीशन लेके अपना ले लिया है, इसलिए नहीं है। हमारे साथ पन्ना जी भी हैं। क्या लगता है पन्ना जी, क्या क्या मांग है? आज जो बैठे हैं आप? आपका चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब भोलू बांध जो आप देख रहे हैं, ये आस्था का केंद्र है और इस धरोहर है। हर पूजा, दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, काली पूजा, शादी ब्याह, हर चीज़ में चास भोलू बांध आस्था का धरोहर है। और इस भोलू बांध को आप देख रहे, 2019 में भी देखें, बरगला के काम करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ का जनता, यहाँ का पूर्व वार्ड पार्षद अमर स्वर्णकार जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया, विरोध किया। उसमें बहुत सारा घटनाएं हुई। उसके बाद जब जान रहा है चास की जनता डरने वाले में से नहीं है, इस भोलू बांध के जो वार्ड नंबर 15 का जनता है कभी पीछे हटने वाले में से नहीं है। उसके बाद पुनः जब टेंडर हुआ, कितना प्राक्कलन राशि का टेंडर हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। और इस टेंडर में जो भी एस्टीमेट है, एस्टीमेट का भी जानकारी नहीं है। हम लोगों ने कई बार ठेकेदार से संपर्क करना चाहा, लेकिन ठेकेदार यहाँ आ रहा न जा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इसी समय पहली बार ये भोलू बांध सफाई हो रहा है, पानी इसका निकाल दिया गया। उसके बाद क्या लगता है कि इसका और गहरीकरण होना चाहिए था, जो चारों तरफ बांध है वो बंधना चाहिए था? इस भोलू बांध में जो भी डीप अभी जो गहराई करना है उसका भी हम लोग को जो एस्टीमेट है उसको चाहिए 4 फीट 5 फीट जो भी है, जो भी इस टेंडर में एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के आधार पे काम करे ठेकेदार, नहीं तो पूर्णतः इस काम हम लोग होने नहीं देंगे। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जो एस्टीमेट इसके लिए बनाया गया है, जो भी राशि, सरकारी राशि खर्च हो रही है नगर निगम इसमें, उसका प्राक्कलन यहाँ लगा दिया जाए ताकि लोगों को जानकारी हो कि किस प्रकार का काम इसमें होगा और कितने का काम हो रहा है। ये प्राक्कलन लगाया जाए और हम लोग को भी जानकारी होनी चाहिए इतने का टेंडर है। और इसका जेई कौन है, जेई भी नहीं आ रहा है, एई कोई भी नहीं आ रहा। नगर आयुक्त को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर काम 5% काम नहीं हुआ है भोलू बांध में। इस प्राक्कलन राशि में जो भी इसकी है उसकी पेमेंट ना किया जाए, शीघ्र उसका राशि को रोका जाए, नहीं तो फिर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग आगे भी बढ़ने के लिए कोर्ट के शरण में भी जाएंगे कि अगर बिना काम किए हुए अगर पैसा का निकासी हो रहा है तो हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। और इससे पहले अगर हमारे यहाँ का चास बड़ कुली की जनता जाके पूछा कि सर आपने जो मिट्टी काट के मिट्टी को साइड कर देंगे, तालाब को और भी छोटा कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है अभी जो भी अमृत योजना के तहत जो भी तालाब का गहरीकरण की जा रही है कि तालाब को जो आकार है, उसी योजना के तहत चास के जितने तालाब है, दर्जनों तालाब जिसका काम हो रहा है उसमें यह भी है। अमृत योजना के तहत ये कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का जल क्षेत्र को छोटा नहीं किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। लेकिन इस तरह का से काम कर रहा है कि चारों तरफ से मिट्टी दे के उसका क्षेत्रफल को छोटा कर दिया जा रहा है पानी का। ये तो होने नहीं देंगे हम लोग। ऐसा होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग ट्वीट करेंगे और वहाँ भी आवेदन हम लोग वहाँ भी लिखेंगे। यह धरना एक दिवसीय है कि बहुउद्देशीय चलेगा? अभी हम लोग एक दिवसीय अभी हम लोग यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। वैसे जैसा भी निर्णय लेंगे हमारे चास बड़कुली की जनता, उस तरीका से हम लोग करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि इसमें ये किया जा रहा है, मिट्टी को रखा जा रहा है, 2-4 व्यक्ति आगे कहा तो उसको थाना में डायरेक्ट प्रशासन को भेज के उसको उठा लिया जा रहा है। इतना भी डरने वाले में से यहाँ का जनता नहीं है। अगर वैसा होगा तो हम लोग भी पीछे हटने वाले में से नहीं है। केस, जनता, जेल सब जा चुका है और सब कोई ऐसा तो आप समझ रहे हैं। आप ठेकेदार की बातों को भी सुनिए। हम लोग राकेश जी, बार बार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो भोलू बांध का जो नवनिर्माण का ये था एस्टीमेट था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है और धांधली हो रही है, इसमें घोटाला हो रहा है। क्या कहना है? एक्चुअली काम तो अभी चल ही रहा है, काम पूर्ण कहाँ हुआ है जो कि किसी भी ये पे लोग पहुँच जा रहे हैं और बाकी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जैसा उनको अच्छा लगे। ये यहाँ जो भी काम हो रहा है, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जेई उनके निर्देशानुसार ही काम हो रहा है। जो एस्टीमेट है उसके अनुसार ही काम हो रहा है और अभी काम हो रहा है।
यहाँ प्रॉब्लम है, थोड़ा मिट्टी उट्टी बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण काम धीरे धीरे हुआ। काम चल रहा है और अभी काम सुचारू रूप से चालू है और आगे भी चलेगा। अभी तो काम हो ही रहा है, अभी इसमें किसी ये पे पहुंच जाना थोड़ा मुश्किल है। क्या लग रहा है लोगों को, क्यों लग रहा है कि ऐसा कि इस काम में धांधली हो रही है, क्या कारण मानते हैं? तो लोगों का धारणा है कि कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, उसमें गलत ही हो रहा है। पहले काम पूर्ण तो हो, काम तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं है, काम तो अभी चालू है और अभी से लोग को लग रहा है, अब लोगों के मन है, अपना सोच है। थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ टोय वाल जो बनना है, यहाँ पर टोय वाल बन के उस पर ग्रास ये होगा, तो लोग को लग रहा है कि शायद इससे कुछ छोटा हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बनेगा, जैसे यहाँ नाली है तो नाली के पास अगर हम यहाँ से सपोर्ट नहीं देंगे तो नाली गिर जाएगा और इसके ऊपर इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए टोय वाल बन रहा है और उस पर घास उस लगेगा। वो एस्टीमेट है और एस्टीमेट के अनुसार ही काम हो रहा है। लगभग कितने दिन और हैं काम पूर्ण होने में? काम पूर्ण होने में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मौसम साथ दिया, तो हमको लगता है कि 1 आध महीने में काम पूर्ण हो जाएगा। लगभग कितने की अनुमानित राशि की कार्य चल रही है इसमें? ये कार्य 45-46 लाख का काम है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ और बैठा हुआ है कि बाकी तालाबों में बोल्डर पिचिंग है, ये है वो है, उनका एस्टीमेट है 2.5-3 करोड़ का, ये है 45-47 लाख का। तो डिफरेंस तो होगा ही ना, जो एस्टीमेट है उसके अनुसार ही काम हो रहा है, काम कहीं अलग नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा है।